दोस्तों यदि आप यहाँ पे OnePlus की नई सीरीज़ जो कि OnePlus 9 है, जिसके अंदर में 3 फ़ोन आते हैं, 9 Pro, 9, 9R या फिर OnePlus 8T में कंफ्यूज है कि आपको कौन सा फ़ोन लेना है, या फिर आप कुछ चीज़ें इसकी एप्पल के साथ कंपेयर करना चाहते हैं आफ्टर हेज़ल बैंड, तो ये वीडियो आपके लिए है। सो दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल मुकेम टेक में, जहाँ पे हम डिस्कस करते हैं स्मार्टफोन, गेमिंग और टेक्नोलॉजी। जैसे आपको पता है, OnePlus ने रिसेंटली अपनी फ्लैगशिप सीरीज़ जो कि OnePlus 9 सीरीज़ यहाँ पे अनवील कर दी है, जो कि हेज़ल ब्लेड कैमरा के साथ आती है, जो कि इसका बहुत बड़ा यूएसपी है। इन्होंने बहुत ही ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट की है इसके कैमरा कैपेबिलिटी पे, जिसके कारण ये फ़ोन अभी काफ़ी चर्चाओं में है। साथ ही साथ जो इसमें OnePlus 9 Pro है, जो कि 2K वीडियो के साथ आता है, 90 हर्ट्ज़ टू 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट विद 65 वाट की फास्ट चार्जिंग और फ्लैगशिप लेवल का स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर। यदि आप इसका डिटेल वीडियो चाहते हैं तो आप मेरे चैनल से या फिर आई लिंक पे क्लिक करके इसका डिटेल वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने पूरी चीज़ें कवर करी है। बट बिकॉज बेसिकली दोस्तों, ये वीडियो मेरा ये होने वाला है, यदि आप चाहते हैं कि कौन सा फ़ोन बेस्ट है, बिकॉज यहाँ पे यदि आप प्राइस कंसर्न देखते हैं, या फिर आप ये चाहते हैं कि आपको OnePlus का फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर मिले, फ्लैगशिप लेवल का फ़ोन मिले, लेकिन बहुत ही किफ़ायत कीमत पे, और या फिर आपके मन में कन्फ्यूजन है कि OnePlus 9R लूँ या OnePlus 9 लूँ, और इसका क्या कंपैरिजन हो सकता है एप्पल के 12 मैक्स के साथ या फिर 12 सीरीज़ के कोई फ़ोन के साथ, तो हम इस वीडियो में पूरी चीज़ें यहाँ पे डिटेल में कैप्चर करेंगे। तो दोस्तों, यदि आप देखें तो OnePlus ने यहाँ पे एक नई स्ट्रेटेजी लाई है, जिसमें दो फ़ोन आते हैं, एक OnePlus 9 और एक OnePlus 9R। बट बेसिकली कहा गया है कि OnePlus 9 जो है फ्लैगशिप प्रोसेसर, और वहीं OnePlus 9R स्पेसिफिकली इंडिया के लिए। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, क्योंकि एक फ़ोन यहाँ 30 to 40K में आ रहा है और एक फ़ोन 40 to 50K में आ रहा है। यहाँ पे हम तकरीबन देख लेते हैं OnePlus 9 9R में दोनों में बहुत ही कम डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ डायमेंशंस। साथ ही साथ 6.5 इंचेस का 120 हर्ट्ज़ का एमोलेड डिस्प्ले आपको मिलता है। एक फ़ोन में आपको स्नैपड्रैगन 888 मिलता है, वहीं दूसरे फ़ोन में आपको स्नैपड्रैगन 870 मिलता है। जो एकमात्र डिफरेंस यहाँ पे है, जो दूसरा डिफरेंस है, वो है हेज़ल ब्लेड का। OnePlus 9R हेज़ल ब्लेड के साथ नहीं आता है। वहीं OnePlus 9R में जो यहाँ पे आपको कैमरा सेटअप मिलता है, वो है 48 MP, 16 MP और 5 MP का, जो कि Sony IMX586 है, जो कि OIS के साथ है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान रखिएगा, OIS। वहीं OnePlus 9 में 48 मेगापिक्सल का 689 विदाउट OIS 50 MP का अल्ट्रा वाइड और 2 MP का डेप्थ कैमरा मिलता है। दोनों ही कैमरे में 16 MP फ्रंट कैमरा है, 4500 mAh की बैटरी और 65 वाट का फास्ट चार्जिंग है। तो दोस्तों, यहाँ पे यदि हम OnePlus 9 को OnePlus 9 के ग्लोबल वेरिएंट के साथ कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे हमें वायरलेस चार्जिंग का यहाँ पे सपोर्ट मिसिंग मिलता है। साथ ही साथ बहुत सारे यहाँ पे 5G के बैंड है, जो कि OnePlus 9 और OnePlus 9R में नहीं मिलते हैं, जो कि इसके ग्लोबल वेरिएंट में आते हैं। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिस्ट आउट कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली हमें सिर्फ 2 और 1 यहाँ पे रिस्पेक्टिवली 5G वेरिएंट मिलते हैं। वहीं पे 5G जो यहाँ पे NSA की इसके रेंज है, वो इसके ग्लोबल वेरिएंट में आपको काफ़ी हद तक ज़्यादा देखने मिलेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं, इसके ग्लोबल वेरिएंट में आप वायरलेस फास्ट चार्जिंग का भी आपको सपोर्ट नहीं मिलता है। और यहाँ पे बाकी सब चीज़ें कॉमन है, बट जैसे सैमसंग भी यूज़ करता है, यहाँ पे OnePlus ने भी वही स्ट्रेटेजी यूज़ करी है, और यहाँ पे इसका डिफरेंस किया है। यदि हम इसकी जो सबसे मेन चीज़ मुझे जो डिफरेंस समझ में आया, वो ये है कि OnePlus 9R और OnePlus 8T, जिसमें तकरीबन कुछ भी डिफरेंस नहीं है, उसका एक हम फटाफट यहाँ पे एक रिव्यू देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या आएगा। दोस्तों, यहाँ पे यदि हम ये देख लेते हैं कि OnePlus 8 और 9 8T में और 9R में आपको क्या क्या कॉमन देखने मिलता है, तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं। क्योंकि यहाँ पे यदि डायमेंशन देख लीजिए तो ऑलमोस्ट सेम है, ग्राम भी ऑलमोस्ट सेम है। खाली यहाँ पे आपको जो डिफरेंस है वो है इसमें स्नैपड्रैगन 865, वहीं एक तरफ स्नैपड्रैगन 870। यदि मैं इसके स्पेक चार्ट दिखाऊंगा तो ये सिर्फ स्नैपड्रैगन की एक स्ट्रेटेजी है, जो डमी एक नए फ़ोन को लॉन्च करने के लिए इन्होंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। कैमरा डिपार्टमेंट से लेकर हर चीज़ कॉमन है। यहाँ पे यदि मैं इसका कंपेरिजन देखूँ 870, 865 प्लस और 865 के साथ, तो आप देखेंगे कि खाली 0.1 गीगाहर्ट्ज़ क्रायो 585 का डिफरेंस है 870 और 865 में। तो यहाँ पे देखा जाए तो OnePlus 9R एक रीब्रांडेड वर्जन है OnePlus 8T का, जिसमें खाली से थोड़ी से ट्विक्स की है इसके कैमरा डिपार्टमेंट में। चलिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके AnTuTu बेंचमार्क्स जो कि OnePlus 8T और OnePlus 9 में आते, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे थोड़ा सा आपको डिफरेंस देखने मिलेगा, जो कि परफॉर्मेंस ट्रिक की है, बट बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सो आप इससे बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस में अपग्रेड नहीं पा सकते। हाँ, लेकिन OnePlus 9 और OnePlus 8T में आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने मिलेगा, अराउंड 11,000 पॉइंट का। तो OnePlus 9 एक श्योर शॉट एक पावरफुल प्रोसेसर है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस एंड इन टर्म्स ऑफ हार्डवेयर एक्सेलरेशन। तो OnePlus 9 में जहाँ पे स्नैपड्रैगन 888 मिलता है, वहीं OnePlus 8T में आपको स्नैपड्रैगन 865 प्लस मिलता है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं कि ये दोनों ही प्रोसेसर को यहाँ पे ट्वीक करके रीब्रांडेड करके OnePlus 9R निकाला है, जो कि स्पेसिफिकली इंडिया का वर्जन है।
और ये ग्लोबली वेरिएंट अवेलेबल नहीं होगा, जो कि वन प्लस की एक स्ट्रेटेजी है अपने फ़ोन को इंडिया में री इंट्रोड्यूस करने की। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं वन प्लस का कमर्शियल है, यहाँ पे उन्होंने पुरानी सब चीज़ें दिखाई है। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों वो ये है कि क्या आपको वन प्लस 9 लेना चाहिए, वन प्लस 9 आर। तो बेसिकली दोस्तों मैं अपना ओपिनियन दिया आपको बताऊँ तो मैं कहता हूँ कि आपको वन प्लस 9 आर पे जाना चाहिए, बिकॉज आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे OIS का सपोर्ट मिल रहा है। स्नैप अपने वन प्लस के हर तरह के फ्लैगशिप में आपको OIS मिलता है, बट वन प्लस 9 में उन्होंने क्यों इसे डिच किया, ये बहुत ही बड़ा एक क्वेश्चन है, जो कि वन प्लस की कैपेबिलिटी को बहुत ही गिराता है। क्योंकि लो लाइट फोटोग्राफी से लेके आपके वीडियो स्टेबलाइजेशन या फिर आपकी इमेज की शार्पनेस को OIS बहुत ज़्यादा इंप्रूव करता है। साथ ही साथ जब आप कैमरे में हेजल ब्लेड यूज़ कर रहे हैं तो आपने OIS को यहाँ पे क्यों रिमूव किया विद दैट प्राइस रेंज, जो कि बहुत ही स्ट्रेंज एक चॉइस है। वन प्लस 8T आपको कम प्राइस में मिल सकता है, जो कि बहुत ही अपग्रेडेड वर्जन है वन प्लस 8, वन प्लस 7 का। लेकिन अभी जो सबसे बड़ा प्रश्न वो ये है कि वन प्लस 9 को यदि हम एप्पल के फ़ोन के साथ कंपेयर करते हैं तो कुछ इमेजेस मैंने यहाँ पे कैप्चर ली है कहीं से, जो कि यहाँ पे नंद गोपाल राजन है, जो कि एक्सप्रेस फोटोस है। तो आप यहाँ देख सकते हैं पहली जो इमेज आएगी वो आने वाली है आपको वन प्लस एप्पल 11 की, एप्पल 12 की, एंड जो इसके बाद वाली इमेजेस आने वाली वो है वन प्लस 9 सीरीज़ की। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कौन सी इमेज यहाँ पे ज़्यादा अच्छी लग रही है। वैसे देखा जाए तो वन प्लस ने यहाँ पे बहुत ट्रू टू कलर नेचुरल यूज़ किए हैं हेजल ब्लेड के बाद, बट फिर भी यहाँ पे जो डिटेलिंग एंड ऑल थिंग्स है उसमें मुझे लगता है कि अभी भी एप्पल जो है वो काफ़ी आगे है इन टर्म्स ऑफ इमेज प्रोसेसिंग एंड ऑल थिंग्स। बट दोस्तों फिर भी जो प्राइस डिफरेंस है वो भी काफ़ी यूज है। तो आप कह सकते हैं कि वन प्लस ने काफ़ी हद तक एप्पल के फ्लैगशिप कैमरा को यहाँ पे बीट किया है। यदि आप लो लाइट फोटोग्राफी की बात करें, जैसे कि ये लो लाइट फोटोग्राफी, तो यहाँ पे मुझे डिटेलिंग एप्पल के कैमरे में ज़्यादा दिखी, जो कि मेरा व्यू है, आप मुझे बता सकते हैं। अब इसके बाद जस्ट बाद जो इमेज आने वाली है वो होने वाली है वन प्लस की। तो यहाँ पे लो लाइट फोटोग्राफी में थोड़ा सा क्लोज टू नेचर यहाँ पे दिया है, जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा कलर बूस्ट किया है एप्पल के कैमरे ने, बट वन प्लस के कैमरे ने उतना कलर बूस्ट नहीं किया। आउटडोर मतलब ये लो लाइट फोटोग्राफी ही है, बट थोड़ा सा बाहर से यहाँ पे सनरेज आ रही है, तो उस केस में मुझे यहाँ पे वन प्लस की फोटोग्राफी ज़्यादा बेटर लगी। आप यदि देखेंगे तो यहाँ पे जो वन प्लस ने यहाँ पे कलर बूस्ट दिए हैं वो काफ़ी अच्छे दिए, मुझे अच्छा लग रहा है। और वैसे भी हम इंडियंस को कलर बूस्ट काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं इन टर्म्स ऑफ डिटेलिंग में। तो दोस्तों आप प्लीज़ मुझे कमेंट इनबॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको किस तरह का फ़ोटो यहाँ पे पसंद आया और आपको क्यों कौन सा फ़ोटो बेस्ट लगा। मैं और भी वीडियोस लाता रहूँगा। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे डिटेल रिव्यू दिया है, जो कि नॉर्ड 2 की सीरीज़ आने वाली है या N10 सीरीज़ आने वाली है उसके बारे में। साथ ही साथ सैमसंग गैलेक्सी के A52 A72 के ऊपर भी मेरे कुछ वीडियोज़ हैं, तो प्लीज़ इस